भाई भी ये पूछना चाहते हैं कि एनसी ने बीजेपी पे किस बेसिस पे भरोसा कर लिया कि बीजेपी ने लोगों के 15 लाख नहीं दिए अभी तक, तो आपको 370 वापस मिल जाएगा या स्टेटहुड वापस मिल जाएगी? बेसिकली जदोजहद हमारी जो है ये आज से नहीं है, पिछले 10 साल से है। ठीक है, हम कर रहे हैं और ये हमारा हक है। वो तो देखिए, हम ये उनसे ये कहेंगे कि सदा आपका वक्त नहीं रहता। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सदा मौसम बहारों के नहीं रहते। ठीक है, सब्ज पत्ते भी गिरते हैं जब हवाएं रुख बदलती हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप 15 लाख आया आपके पास? देख लो। नहीं सही, मगर जिस तरीके की लैंग्वेज मैंडर में हमारे लोग यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लीडर्स हैं, लीडर्स नहीं हैं मगर कहना पड़ता है कि हाँ, लीडर, तो सो कॉल्ड लीडर, वो इस तरीके की बात करते हैं। हाँ, स्टेज पे जब चढ़ते हैं वो सोचते हैं जनाब हम बहुत कोई बड़े तूफान है सरपंच। उसको मान के चलो, जो मर्जी हो, कोई सरपंच हो, खटपंच हो, कोई जो मर्जी हो। जनाब ठीक है, चलो भाई जान करी से जगह दियो सर। हम चाहते हैं कि ये तंजीम, ये लाल झंडा, ये लाल परचम, ये सबका है। बिल्कुल, ये किसी सिर्फ एक गुजर का नहीं। क्यों लियाकत साहब, ये सबका है। ये लियाकत खान का भी उतना है, ये आजम साहब का भी उतना है, ये साहिब साहब का भी उतना ही, ये सबका है। और हम चाहते हैं कि मेंढर के कोने कोने से तमाम लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े, इस तंजीम का हिस्सा बने। हाँ, तो मैं समझता था कि जो हमारे मुखालफिन थे उन्होंने तो ये तय कर दिया था कि जावेद राना मोकले हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते थे कि जावेद राना खत्म। आज मैं आया हूँ यहाँ पर मेंढर जोड़ो यात्रा। नाजिम भाई आप बताएंगे, आप आज इंट्रोडक्शन देंगे हमारे इस वीडियो की। हम कहाँ पे आए हैं आज? हम बेसिकली 2 महीने पहले जो है मेंढर जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया गया था जी। उसके बाद थोड़ा गैप हो गया क्योंकि कालाबानी की वजह से, ठीक है, सुर्ती होगी जैसे जी। तो बेसिकली हमारे लोग असल में बिजी भी थे कामकाज में, तो हमने उसमें थोड़ा डिले किया कि इसके बाद हम शुरू करेंगे। आज से हमने फिर मेंढर जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। कि मकसद ये है कि 2019 5 अगस्त 370-35 से जो है हमसे छीना गया, ठीक है, रियासत का दर्जा हमसे छीना गया। उस मुहिम को लेके हम जो है वो जोड़ रहे हैं और इसमें हम पूरी मेंढर से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप सब लोग जुड़िए, मेंढर की तामीर और तरक्की के साथ जुड़िए आप। तो ये आज से शुरू है और इंशाल्लाह जैसे एनसी यहाँ पे है, आपके अपोजिट पार्टी इस वक्त मुकाबले में है, वो बीजेपी है। आप बिल्कुल है यहाँ मेंढर में नहीं हम मानते, मगर बीजेपी को हम सेंटर में मानते हैं कि वहाँ कोई हमारी करता हो। मेंढर में तो हम समझते ही नहीं कि हमारे मुकाबले में कोई हमारी मुखालफत करता है जी, क्योंकि यहाँ हमारे साथ लोग हैं, बिल्कुल लोकल लोग जो हैं हमारे साथ। देखो यहाँ कितनी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारी तंजीम के सारे साथी यहाँ पहुँचे, एडवोकेट ज़िशान राना भाई, सुलसा भाई, यहाँ पे तो कितने लोगों ने यहाँ पे आ जाएगा 370 वापस यात्रा करने से। आप बीजेपी पे यकीन करते हो? मुझे पहले ये चीज़ का जवाब दोगे। हमारे भाई भी ये पूछना चाहते हैं कि एनसी ने बीजेपी पे किस बेसिस पे भरोसा कर लिया कि बीजेपी ने लोगों के 15 लाख नहीं दिए अभी तक, तो आपको 370 वापस मिल जाएगा या स्टेटहुड वापस मिल जाएगी? बेसिकली जदोजहद हमारी जो है ये आज से नहीं है, पिछले 10 साल से है। ठीक है, हम कर रहे हैं और ये हमारा हक है। वो तो देखिए, हम ये उनसे ये कहेंगे कि सदा आपका वक्त नहीं रहता। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सदा मौसम बहारों के नहीं रहते। ठीक है, सब्ज पत्ते भी गिरते हैं जब हवाएं रुख बदलती हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपका वक्त नहीं रहने वाला। जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उसमें उम्मीद है कि आप हार जाएंगे, लेकिन आपके साथ भी 15 लाख वाला वादा हुआ था यार? क्यों नहीं हुआ था? मतलब वही 15 लाख बिल्कुल हुआ था।
मुझे ये 15 लाख किसी के पास आया तो नहीं ना। आज आया भैया आपके पास? नहीं आया। 15 लाख आया आपके पास? देख लो। नहीं, सही बात। तो इसमें मेरी आपके इसके जरिए मैं ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ हाँ। कि आप जुड़िए, हाँ। तामीर तरक्की के साथ जुड़िए आप। हाँ। यहाँ ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब का ये सपना है कि मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है वो मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है। चाहे आपने राणा साहब को वोट दिए हूँ या ना दिए हूँ, डजंट इवन मैटर। आप आइए, आप आइए, काम लीजिए, ये मेरा एश्योरेंस है। अगर नहीं करेंगे काम फिर भी आप मुझे बोलना, मैं नहीं चलाऊंगा। बिल्कुल ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब की ये डायरेक्शन है जी, ज़ीशान राणा साहब के लिए और हम सब के लिए हाँ। कि लोगों में जाएं, हाँ। लोगों के मसले मसाइल सुने और वो मेरे तक पहुंचाएं। नहीं तो ज़ीशान भाई ने जी, क्योंकि जितना टाइम राणा साहब मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी को इस वक्त दे रहे हैं, मैं कहता हूँ पूरी स्टेट में कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए इतना नहीं दे सकता। सही बात है। उनका इतना बिजी शेड्यूल है कि उनके पास वक्त ही नहीं है। ठीक है। फिर भी वो फ़ोन पे भी लोगों के साथ हाँ। बात करनी। मेंढर से कोई भी बंदा, हाँ मैं कहता हूँ कोई भी इंसान, हाँ, वो डायरेक्ट मंत्री साहब से बात कर रहा है। बाकी अगर किसी को भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है अपने पंचायत में या किसी भी इलाके में मेंढर में, वो ज़ीशान भाई से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर हाँ सकता है। बिल्कुल। सही बात है। हाँ, तो ये अगर आप काम नहीं होंगे आपके तो तब भी आप हमें बताना, ठीक है। आप मुझे ये चीज़ बताओगे आप कि ज़ीशान भाई ने जो आज स्पीच की, हाँ। ये गुस्सा कब का था? देखिए, ये गुस्सा ज़ीशान भाई का तब का था कि दोहरे इलेक्शन, जब असेंबली का इलेक्शन हुआ जी, तब कुछ हमारे मेंढर के नाम नहाद लीडर जो थे बने हुए, उन्होंने क्या किया कि कुछ ड्रामे करने शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जावेद राणा साहब, हाँ, उनका दिल टूटा हुआ है। ठीक है। क्योंकि वो भाई, हाँ, जो वक़्त के बादशाह थे, सही बात है जनाब डॉक्टर मसूद चौधरी साहब जी, जनाब महमूद राणा साहब, ठीक है। और जावेद राणा साहब के जो साथी हैं शेर गुस्साई हाजी पल्लू साहब, अच्छा, वो उनको याद करके हाँ, तो उनको दुख आ जाता था, रो जाते थे। मैं समझ गया। ठीक है। कुछ हमारे कहते थे जनाब, हाँ, ये ड्रामे करता है। अच्छा, आज के वक्त में मैं बताऊं, उनकी ही फैमिली से जो बड़ी मुश्किल से 80 तक जाती, अगर चीफ बना दिए, ठीक है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये मेरे लीडर की क्वालिटी है। सही बात है। और उसमें कुछ ऐसे लोग थे, हाँ, जो ये कहते थे जावेद राणा यूं जाएगा अल्लाह के फजल से। नहीं वो मैंने सुना, सही बात है। भाईजान, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, मैंने मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इलेक्शन देखा, इसमें मैंने एक ये चीज़ देखी है, हाँ, पूरी स्टेट में इलेक्शन हुए, अच्छा, मगर जिस तरीके की लैंग्वेज मेंढर में हमारे लोग यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लीडर्स हैं, लीडर्स नहीं है मगर कहना पड़ता है कि लीडर, तो सो कॉल्ड लीडर, वो इस तरीके की बात करते हैं। स्टेज पे जब चढ़ते हैं वो सोचते हैं जनाब हम बहुत कोई बड़े तूफान है सरपंच, उसको मान के चलो, जो मर्जी हो, कोई सरपंच हो, खड़पंच हो, कोई जो मर्जी हो। मुझे एक लास्ट बात का जवाब दोगे, 15 लाख पहले मिलेगा या स्टेट पहले मिलेगी? देखिए, उम्मीद है कि पहले स्टेट मिलेगी। 15 लाख कब मिलेगा? 15 लाख जो बीजेपी ने वादा किया है, दोनों वादे बीजेपी ने किए ना, आपसे वादा किया था ना बीजेपी ने एक स्टेट 15 का। लाख वाला तो मुझे लगता नहीं है, मगर मुझे ये लगता है कि स्टेट का जो है वो जल्द से खटाना साहब, लास्ट में आपको मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। वादे आपकी पार्टी ने भी किए थे, तरह तरह के लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टो के अराउंड सवाल होते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप इस चीज़ पे? मैनिफेस्टो के हिसाब से काम हो रही है, ठीक है। जैसे ये एरिया है, इसमें रोड स्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम होंगे, जो मैनिफेस्टो में उससे भी ज़्यादा होंगे काम। मेंढर में काम चाहिए ही है, तो रोड स्ट्रक्चर हो गया, पानी होगी, बिजली होगी, तो उस हिसाब से काम हो रहे हैं। तो ये हमने अभी आपको नाजिम खटाना, जो एनसी के सोल्जर मान सकते हैं आप, उनसे बात की हमने और उनसे जाना कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस यात्रा को लेके और बीजेपी के लिए उनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को शेयर करना। फिर से बोल रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय।